हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो हमेशा की तरह आपके लिए फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट बनाकर लेकर आए हैं। फिलहाल ये कॉलेज के बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। सो इसको मैंने ओपन भी रखा और ट्रांसपेरेंट शीट इसलिए लगाई है ताकि आप देख सकूं। तो ये पीवीसी लकड़ी लुकड़ा सब कुछ काट सकती है, ऐसी मशीन है। और इसका छोटा मॉडल मैंने बनाया है यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करने के लिए। और ये अपने आप में अल्ट्रा स्मार्ट है। इसकी स्मार्टनेस आपको मैं दिखाऊँगा जो आपकी निजी ज़िंदगी में काम भी आएगी। और आप इसको बड़ी मशीनों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके जो कीमती पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के भाई, उसकी सुरक्षा करेगी। तो डेमो आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखो। मशीन स्टार्ट कर दी है मैंने फिलहाल। डर बहुत लग रहा है, बट देखा आपने, यही है कमाल भाई इस मशीन का। मतलब देखिए, हाथ में खरोच भी नहीं आई है और बहुत डरते हुए हाथ लगाया था भाई। डर तो बहुत लग रहा था, मशीन तो मशीन ही है। तो सारा डेमोस्ट्रेशन आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए दमदार और बढ़िया सी पावरफुल मोटर। आप चाहे तो इसको 555 मोटर से बना सकते हो या फिर 775 मोटर से बना सकते हो। तो 775 मोटर में आपको क्या कहते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने 24 वोल्ट की मोटर ली है 775। देन पीवीसी कटिंग उठाई मैंने और पीवीसी कटिंग कर रहा है। और पर्टिकुलर कटिंग कर करके एक एक पीस नहीं दिखा रहा हूँ आपको, कैसे काटना है और क्या करना है वो मैं यहाँ पे एक आइडियल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी तो वैसे ही ऑलमोस्ट 17 मिनट की हो गई है। फिलहाल इसे काम करने का तरीका और इसका सारा मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दो मैंने कनेक्टर्स लगाए उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि इसमें हम बेयरिंग लगाएंगे ताकि इस पर कोई ट्रैक्शन टाइप की चीज़ ना रहे। और ये छोटा सा हम एक क्या कहते हैं पुल्ली माउंट लेकर आए हुए हैं। ये मतलब पुल्ली गियर है। तो आप डिफरेंट टाइप के ऐसे गियर्स यूज़ कर सकते हो। गियर मिल जाए तो ठीक, पुल्ली मिल जाए तो ठीक। और आपके पास हैवी मोटर है तो डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट कुछ काम था इसलिए मैंने इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए ये इसके ऊपर लगाया। और ये 24 वोल्ट पे बहुत हाइपर चलती है, पर मेरे पास ब्लेड भी छोटी थी तो काम वैसे ही चलाना था। अब इसके लिए आप शॉफ्ट सोच रहे होगा कि पुल्ली के लिए शॉफ्ट कहाँ से लाएं। तो कुछ नहीं करना, एक ऐसा लंबा सा नट बोल्ट लीजिए जो आपकी पुल्ली में आसानी से चले जाए। और एक साइड में देखिए बिल्कुल थ्रेड मैंने घिस दी है ग्राइंडर लगाकर। और आप भी ऐसे ही घिस के बना लो मस्त। और ये छोटी सी ब्लेड पड़ी हुई है, पीवीसी वीवीसी काटने के लिए आती है और मेरे पास पहले की रखी हुई थी तो इसी पे कर लिया। तो नट बोल्ट टाइट करने का हो गया पूरा जुगाड़ हमारा खत्म। और ये एक छोटी सी बेयरिंग, भाई बेयरिंग का नंबर नहीं पता है मुझे, बट बहुत स्मॉल सी बेयरिंग है, 5 mm होल में चली गई। और एक बेयरिंग मैंने पहले इंस्टॉल कर दी थी पीवीसी में दूसरे साइड में, और एक इधर। आप देख रहे हो कितना फ्रीली मतलब मूवमेंट है। आप इसमें अपना मतलब कटिंग ब्लेड भी लगा सकते हो आसानी से। और देन ये एक छोटी सी बेल्ट है और यहाँ पे आप रबड़ की पुल्ली लगा सकते हो, बट उसमें मज़ा नहीं आएगी। गियर का भी सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास ये पहले से पड़ा था। और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में मुझे इसमें जो सेंसर्स यूज़ करने थे उसके लिए मुझे रबड़ का ही शॉफ्ट चाहिए था ताकि मोटर का कोई भी करंट या फ्लो मतलब आगे ट्रांसफ़र ना हो। और यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी से सिर्फ लगा के आपको इसका अलाइनमेंट दिखा रहा हूँ कि कितनी स्मूथ चल रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मस्त। तो सारा काम यही था। और इसके ऊपर बेल्ट सिस्टम लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर बाहर से कोई भी करंट डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि हमारी बेल्ट ब्लेड जो होती है उसी को सेंस करना रहता है सारा सिस्टम। और इसमें जो मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन को डिटेक्ट करता है और मेटल को डिटेक्ट करता है। आप दो में से किसी भी चीज़ को जब टच कराओगे ह्यूमन के थ्रू तो ये एक्टिव हो जाता है पर्टिकुलर। तो ये इसके लिए मैंने एक नीचे का सांचा भी कटिंग कर लिया पीवीसी का, मतलब कब्जे टाइप का सिस्टम बना रहे हैं ताकि मोटर हमारी अप और डाउन हो सके। बाकी से और आप बड़ी स्केल पे करना चाहो तो और भी बेहतर बना सकते हो, बट मैकेनिज्म इसी टाइप का आपको यूज़ करना होगा और ऑलमोस्ट सेंसर भी ये लगाना होगा। तो ड्रिल मशीन से फिलहाल कटिंग करके नट बोल्ट लगा कर इसको दिखा रहा हूँ। तो आप देख के भी समझने की कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, और बाकी प्रैक्टिकली मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे कि क्या कैसे है। जितना भाई हो सकता था उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल अभी नॉर्मल सा मैकेनिज्म बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी साइंस नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मल सी चीज़ बना रहा हूँ। आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। और ये पुल्ली बेल्ट कम से कम 6 महीने से पड़ा हुआ है भाई, 6 महीने के ऊपर है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रखा हुआ था, बट वो कहते ना जब जिसका दिन आता उसी समय वो काम होता है। तो आज ज़रूरत पड़ गई और काम आ गया। देन एक पीवीसी शीट बड़ी ली है, आप चाहे तो नीचे लकड़ी लगा सकते हो ताकि वाइब्रेशन अरेवेशन ना हो, बिल्कुल स्मूथ चले। और ये जो छोटी सी कटिंग की ये होल्डिंग मैकेनिज्म बना रहा है ताकि ये एक साइड में होल्ड हो सके। तो आपकी मोटर्स आप देख रहे हो पूरी रनअप बाकायदा कर रही है ऊपर नीचे। तो बस इसी के लिए बनाया हुआ था। और इसको अभी हॉट ग्लू, मतलब हॉट ग्लू नहीं भाई, सुपर ग्लू से कर दिया लॉक। देन अब जो सारा काम है इस मोटर का है।
ये हमारी जो है ना सेंट्रल लॉक की मोटर है जो कार में लगती है, चूँकि बहुत फास्ट होती है, मतलब 3 वोल्ट पे भी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये इन और आउट होती है, मतलब अंदर और बाहर दोनों हो सकती है, मतलब जैसा आप डायरेक्शन पे इस पर करंट दोगे वैसे ही। ये गाड़ियों में लगती है, जो गाड़ी का सिस्टम होता है नहीं लॉक करने का। और चूंकि 12 वोल्ट देने पर ये बहुत फास्ट एक्शन करती है, मतलब बहुत मिली सेकंड में खींचती है। आप देख लो 3 वोल्ट की बैटरी पे इतनी तेज है, तो अब इसको 12 वोल्ट की बैटरी आप दोगे तो ये कितनी तेज चलेगी। और इसका पर्टिकुलर काम थोड़ी टाइम का है। और अब इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि मशीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे है, तो आप एक स्प्रिंग लगा सकते हो। देन इसमें हमने लगाई एक लिमिट स्विच, स्प्रिंग को करा किनारे और लिमिट स्विच। लिमिट स्विच सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि जब मशीन ट्रिप मारती है, मतलब कट ऑफ करती है, तो वो अपनी सारी सप्लाई को बंद कर दे, मतलब मोटर का सिस्टम भी कट ऑफ हो जाए हमारा। और ये जो हमारा मतलब पुल मैकेनिज्म है, मतलब ये स्टीयरिंग वाला सॉरी क्या बोलते हैं सेंट्रल लॉक का, ये भी, क्योंकि सेंट्रल लॉक की मोटर पे अगर थोड़ी देर करंट रह जाएगा तो भाई ये जल जुल के जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एक मोटर ऑलरेडी जला दी है, इसलिए मेरे को समझ में आया और मैंने दोनों का कनेक्शन इसी पे किया। तो ये छोटा सा कब्जे टाइप का बनाया है और आपको मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। ये लिमिट स्विच है, इसमें दो NO और NC 2 पॉइंट होता है और एक कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन पे हमने एक वायर लगा दिया जहाँ प्लस देंगे और अपने आप सिस्टम को हम अलाइंस कर रहे हैं कि मोटर कहाँ पे जाके लास्ट रुकेगी। तो जहाँ पे रुकनी है मोटर उसी जगह पे हमने एक लॉक लगाया और इसको मतलब सुपर ग्लू से इसको भी लॉक कर दिया ताकि स्विच दबी रहे। अब उठाने पर स्विच एक्टिव हो जा रही है और देन जैसे ही लॉक हमारा स्टार्ट होगा वैसे ये स्विच कट ऑफ कर देगी, मतलब बंद कर देगी। तो सिंपल सा मैकेनिज्म, बहुत हाई फाई चीज़ नहीं कर दी है पर कुछ नया करने की कोशिश की आपके लिए। देन अब आते हैं सेंसिंग पे। तो हमारी ब्लेड भी क्या कहते हैं लोहे की है और ये रॉड भी लोहे की है और इसकी पुल्ली भी लोहे की है, ठीक है। पर अब कंटिन्यू सेंस करने के लिए आप चाहे तो बेयरिंग पे सोल्ड कर सकते हो एक वायर, क्योंकि बेयरिंग जो होती है वो कांस्टेंट ब्लेड से जुड़ी रहती है। या फिर एक ऐसी आप कॉपर की स्टील की कोई भी पत्ती लगा सकते हैं टाइट, जो कि आपकी शॉफ्ट से कांस्टेंट मतलब लगी रहे। और चूंकि बेयरिंग पे मैंने फेविक्विक डाल के लॉक कर दिया तो इसलिए मैंने वहाँ पे सोल्ड नहीं किया, नहीं तो बेयरिंग पे आसानी से आप इसको लगा सकते थे, मतलब ये पत्ती कित्ती लगाने का चक्कर नहीं होता। बट अब चूंकि लगा दिया था तो कोई बात ही नहीं थी, तो बेयरिंग पे नहीं लगाकर मैंने डायरेक्ट क्या कहते हैं इसको एक पत्ती के थ्रू अटैच कर दिया। व्हील नाचने पर भी पत्ती हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। और ये लकड़ी का बॉक्स बना लिया एक नीचे, ताकि उसके ऊपर मैं आसानी से रख सकूँ। और सारा मैकेनिज्म पहले मैं बैटरी सेट सब कुछ इसका नीचे करने वाला था, बट वही है कि नहीं किया भाई। मैंने कहा सारी मशीन्स भी ऊपर दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका बॉक्स नहीं बनाया ऊपर का, ताकि आप सारी चीज़ें देख लो और आपको क्लियर हो। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर क्या लगा है। बाकी आगे के टाइम पे जाके मैं इस पर बॉक्स लगाऊंगा और इस कटिंग मशीन को यूज़ करूंगा डेली प्रोजेक्ट्स में, जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं उसमें PVC काटने में काम आएगा ये। तो बस वही है। अब आते हैं आगे। ये हमारा क्या कहते हैं टच सेंसर है, बट ये मेटल टच सेंसर है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं आपका डिजिटल आउट मिलता है, 5 वोल्ट आपको इन देना होता है और ग्राउंड का पिन होता है और एक एनालॉग आउट होता है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर टाइप का सिरा लगा ना, KY करके कुछ नंबर होता है, भूल गया, इसका बीच वाला जो पिन ओपन रहता है, इसी को आप जब लोहे या ह्यूमन बॉडी टच करती है तो ये एक्टिव होता है, मतलब स्पेशली बाहर की किसी फ्रिक्वेंसी से नहीं। और देन ये 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है। चूंकि दोनों मॉड्यूल्स हमारे 5 वोल्ट के हैं तो इसलिए 5 वोल्ट का सिस्टम इस पर हम एक अलग से लगाएंगे, मतलब इसको सेपरेट बैटरी देंगे। तो इसको सेंसर को मैंने ऊपर लगा लिया और इसमें जो ब्लू कलर का पॉट दिख रहा है इससे आप इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब आप कुछ मिलीमीटर दूर पे उंगली पहुंचाओगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल इसे ट्रांजिस्टर से भी हम बना सकते थे, बट प्रोजेक्ट था बच्ची का तो उनको ज़्यादा आसान पड़े, इसलिए मॉड्यूल यूज़ किया ताकि ज़्यादा झामतम ना करना हो। नहीं तो इसको BC 547 ट्रांजिस्टर, मतलब 2 ट्रांजिस्टर लगा के इसको आसानी से बनाया जा सकता है सेंसर को, जो कि आपकी बॉडी से ट्रिगर हो जाए, ठीक है। और ब्लू वाले पॉट को आप एडजस्ट करोगे तो एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। तो एक वायर हमने जो ट्रांजिस्टर टाइप का लगा हुआ था, मतलब उसको भूल गया क्या बोलते हैं, उसके सेंटर पॉइंट पे लगाया। देन उसका वायर जो हमने क्लिप लगाई हुई थी नीचे उसी पे हम सोल्ड कर देंगे। अब हमारी बेल्ट पुल्ली और उस मतलब बेल्ट तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेगी, रॉड जो इसकी है पुल्ली वाली मतलब शॉफ्ट और इसका ब्लेड सब इसी ब्लेड से टच हो गया और हमारे मॉड्यूल पे। अब जैसे ब्लेड पे हमारी उंगली टच होगी, मतलब सेंसिटिविटी अगर मैं 1 मिलीमीटर की गैपिंग का कर दूंगा तो उस जगह आने पर उंगली पे ये कट ऑफ कर देगा, ठीक है। मतलब रिले एक्टिव हो जाएगा और ये बहुत फास्ट होता है, मतलब आपके सोचने से भी पहले हो जाएगा। तो इसमें डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, मैंने आपको बताया। तो फिलहाल मैं एनालॉग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एनालॉग का सिग्नल जो होता है वो अप और डाउन करता है, मतलब जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे करंट ये ज़्यादा पास करता चला जाएगा। और डिजिटल सिग्नल हमारा 0 1 पे आता है, मतलब या तो वो प्लस वो आउट कर रहा होगा या माइनस, ठीक है।
तो यहाँ पे तीनों आउटपुट हमने ले लिए। अब आ रहे हैं रिले पे। ये सारे तार हमें अंदर से करने थे, बट आपको दिखाने के लिए हमने सारे कनेक्शन ऊपर से कर दिए हैं ताकि कुछ आपको दिखे ना। और यहाँ पे जो हमारा रिले पे, मतलब हमारा जो पहला टच मॉड्यूल था उसका पॉजिटिव ला के रिले के पॉजिटिव पे दे दिया जहाँ पे VCC लिखा है, और जो हमारा मॉड्यूल टच मॉड्यूल पे ग्राउंड था उसका ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड पे दे दिया। और इन हमारा येलो वायर है जो मतलब आउटपुट निकलता है उसका आउटपुट पे। इसमें रिले में आपने देखा होगा 2 LED, एक रेड और ग्रीन है। रेड वाली LED जब पावर मिलती है तब स्टार्ट होती है, और ग्रीन वाली LED तब स्टार्ट होती है जब ये रिले स्टार्ट हो जाती है। और रिले के आउटपुट में आपको क्या मिलता है, NO और NC पॉइंट और एक कॉमन। तो जो हमारा कॉमन का पॉइंट था, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है रिले का, मतलब मॉड्यूल का, वहाँ पे हमने लिमिट स्विच का जो कॉमन था ना उसका वायर लाए और लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव हम लेकर आएंगे। मतलब मोटर का सेक्शन हम अलग सेपरेट कर रहे हैं। इस पर हमारा लगेगा सेंट्रल लॉक का सिस्टम। सेंट्रल लॉक का जो हमारा ग्रीन वाला वायर है उसको हम लेकर आ रहे हैं और उसको लगा दे रहे हैं हम अपने NO पॉइंट पे। तो जब रिले एक्टिव होगी तो NO पॉइंट पे वोल्टेज आएगा, और NO पॉइंट हमारी मोटर को ऑपरेट करेगी जो कि इसको खींचेगी। और मोटर पे चूँकि आपका हैवी लोड पड़ा हुआ पहले से, और स्प्रिंग आप लगा दोगे तो और फास्ट तरीके से नीचे आएगी, मतलब आपके सोचने से पहले। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ एक्शन लेती है ये। और जितनी हाई फाई मोटर लगाओगे, आप जितनी ज़्यादा पावर दोगे मोटर पे मतलब खींचने के लिए, उतनी ही तेज़ी से ये आएगा बैक, मतलब आपके सोचने से पहले आ जाएगा। बाकी बहुत से और भी मैकेनिज्म है जिसको यूज़ करके आप पूरी ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो कि पूरी ब्लेड भी ख़राब हो जाए साथ में, ताकि आपकी फिंगर कटने ही ना पाए। बट एक छोटा शॉर्टकट में जो हो सकता है तो वो कर रहे हैं। देन अब हमने NC पॉइंट जो इसका ओपन बचा हुआ था उस पर हम मोटर का वायर दे रहे हैं। हमारी कौन सी मोटर जो कटिंग करेगी, कटिंग वाली वायर मतलब हम इस पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया। तो अभी हमारा जो मोटर का एक वायर बचा हुआ माइनस का, और हमारा सेंट्रल लॉक वाला जो था उसका भी एक वायर माइनस का बचा है। तो उसका कनेक्शन हम अभी लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल हम सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लिमिट स्विच है उसका सबसे नीचे का जो पॉइंट है, ठीक है, उस पर हमने कनेक्शन दे दिया, और एक वायर हमने लाके अपनी मोटर पे माइनस पे दे दिया। मतलब मोटर को माइनस भी मिल गया है और इसको प्लस भी मिल गया है। ठीक है, अब जब ये कट ऑफ करेगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो वायर को फिलहाल यहाँ से हम अंदर आपको मोटर चला के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मोटर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ये देखिए कैसे लिमिट स्विच काम कर रही है। जैसे लिमिट स्विच प्रेस होगी सब कुछ कट ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। सिर्फ आपका सेंसर एक्टिव रहेगा, बाकी सारी मोटर्स कट ऑफ हो जाएंगी। तो ये खत्म हो गया। अब एक तार एक्स्ट्रा जो हमारा ब्लू बचा है ये हमारा माइनस का बचा है, इसको भी हम ले जाके सीधा माइनस के ऊपर जोड़ देंगे और काम खत्म। तो इसको नीचे से ले आते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर चिट दिखाई दे। यहाँ पे आपको क्लियर व्यू हो रहा होगा यहाँ पे कि तार कैसे जा रहा है। तो ये लेकर आया, जो माइनस हमारा निकलना देखिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव भी। देन अब इसके आगे का काम हमारा क्या है, इस पर हम एक लगाने चल रहे हैं स्विच, ऑन ऑफ स्विच। मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है, बट इसके लिए भी एक स्विच लगा रहे हैं। मोटर के लिए एक स्विच यूज़ करेंगे और एक स्विच हम यूज़ करेंगे अपने सेंसर्स के लिए, कि आपको ज़रूरत ना हो तो आप ऑफ भी करके रख सकते हो। और सॉरी भाई, मशीन कुछ ज़्यादा ही घड़घड़ा के चल रही थी इसलिए कैमरा भी हिल गया मेरा। तो यहाँ पे कर दिया कनेक्शन, मतलब अब कुछ नहीं, स्विच करते हैं अंदर और इसको करते हैं पेज सेट टाइट, और उसके बाद इसका कनेक्शन दिखाते हैं। स्विच में कुछ करना नहीं है भाई, जो मोटर का हमारा तार आया हुआ है ना पॉजिटिव वाला एक तार हमको ले आके स्विच पे दे देना है। देन दूसरा तार यहाँ से आउट कर लेंगे, जैसे एक स्विच का कनेक्शन होता है कॉमन सा भाई, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो हमारी मोटर का कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिया और काम हो गया डन। अब आगे चलती ये मोटे मोटे तार आप थोड़े से ले रहे हैं इसको पावर देने के लिए, ठीक है। तो बाहर से ही होल्ड कर रहे हैं ताकि बैटरी बाहर से ही लगा दे। फिलहाल बैटरी लगा के यूज़ नहीं करना है, इस पर लगाएंगे एडाप्टर। और चूंकि मेरे पास 24 वोल्ट की मोटर है इसलिए हम 24 वोल्ट का एडाप्टर लगाएंगे। आप इस पर 12 वोल्ट की मोटर लगाएंगे तो 12 वोल्ट, और 6 वोल्ट की मोटर लगाएंगे तो 6 वोल्ट का आपको लोड देना है, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ 24 या 12 वोल्ट का लोड दूंगा इसलिए काम तो खत्म ही हो गया। तो ये प्लस माइनस निकाल लिया और उसको लगा भी दिया, इसका हो गया काम डन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मोटर का हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कर दिया कंप्लीट। ये इसका भी तार जोड़ दिया, मतलब हमारे जो सेंसर था उसको छोड़ के हमारी मोटर का जो सारा तार जुड़ना था वो प्लस माइनस जुड़ के यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको सीधा करते हैं। ये रेड और ब्लू वाला वायर हमारा याद रखिएगा प्लस और माइनस है मोटर का, ठीक है। अब ये दूसरी स्विच हमने लगा दी है। अब हम आते हैं सेंसर्स को और रिले मॉड्यूल को पावर देने। तो VCC पे एक तार जोड़ेंगे और ग्राउंड पे एक तार जोड़ेंगे। और चूंकि ये 5 वोल्ट से मॉड्यूल चलता है, मतलब रिले भी 5 वोल्ट से ऑपरेट होगी और हमारी सेंसर भी 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा, इसलिए प्लस और माइनस यहाँ से निकाल लें। इसके लिए भी एक स्विच लगा लेंगे और इसको हम अलग से सेपरेट सप्लाई देंगे। रीज़न है इसलिए हम अलग सप्लाई इसको दे रहे हैं
ताकि मोटर के लोड पड़ने पर या फ्लक्चुएशन होने पर हमारे सेंसर पे कोई इफेक्ट ना हो। मतलब सेंसर बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब फ्री रहना चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का लोड ना पड़े, नहीं तो वो चिटरिंग करेगा, हमिंग करेगा, हो सकता है ऑटोमेटिक कट ऑफ कर दे, तो कई चीज़ें हो जाएंगी। तो वो सब ना हो इसलिए मैंने मोटर क्या कहते हैं सेंसर मॉड्यूल को बिल्कुल पर्टिकुलर अलग से सिग्नल दिया, और उसको भी ऑन ऑफ करने के लिए एक यहाँ पे स्विच लगा दिया है। और यहाँ पे आप कनेक्टर या पर्टिकुलर एक बैटरी लगा कर रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे बैटरी लगा रहा हूँ, और बैटरी लगा के चिपका दूंगा। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, पीक वोल्टेज जो इसका मतलब फुल चार्ज पे ये 4 वोल्ट की होती है। ठीक है, तो सेंसर को आराम से ड्राइव कर लेगी। तो इसको फिलहाल कुछ देर का डेमोस्ट्रेट करना है इसलिए यहाँ लगा रहे हैं। आप पर्टिकुलर यहाँ पे एक चार्जर लगा सकते हो 5 वोल्ट का, या एक अडोप्टर यूज़ कर सकते हो। और अगर 12 वोल्ट की मोटर यूज़ करते हैं आप तो एक 7805 IC भी लगा सकते हो। पर हम हमेशा चाहेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर हो, और बेहतर करने के लिए अच्छा यही है कि इसको एक सेपरेट सप्लाई दे ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमने देखिए सर्किट को ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जितनी बार मैं ब्लेड्स को छू रहा हूँ उतनी बार देखिए इसका रेड लाइट जल जा रहा है, मतलब कितना सेंसिटिव है। और रिले का मॉड्यूल का भी देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है। साउंड भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा टिक टिक का, मे भी शायद। ठीक है, तो सारा कनेक्शन हो गया। अभी ये बॉक्स हमको लगाना था पैक करने वाला, बट हमने छोटा सा ऐसे ही लगा दिया। और इसी कटिंग दिखा रहा हूँ कि कटिंग में भाई पे जान है कि नहीं है। ठीक है, अभी 12 वोल्ट से भी कम पावर की बैटरी पे चला रहा हूँ। इसको चलाना फिलहाल 24 वोल्ट पे है, और ये मस्त काट देगा मक्खन की तरह PVC को। तो इसी से हम इसकी घाट बना के दिखा रहे हैं, और बाकी बढ़िया से पैक कीजिएगा। और ये हमारी 3S मतलब 12 वोल्ट की डायरेक्टली बैटरी है, और बहुत ही कम पावर की, इस मोटर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, और डिस्चार्ज भी है, बट एक काम चल जाएगा। फिलहाल चेक कराने वाला सिस्टम है। तो प्लस और माइनस लगा दिया हमने, इस पर सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद इसको करते हैं किनारे मेरा भाई। ये हो गया किनारे। अब ऑन करके देखते हैं, मोटर चल रही है, देखिए भन बना के चल रही है। ठीक है, तो मोटर ऑन किया, देन सेंसर ऑन किया। ठीक है, एक्टिव हो गया। अब दिखाते हैं, करते हैं अब इसको उंगली, मतलब भाई मैं गंदी बात नहीं, मतलब अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ। उंगली करने का मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे उंगली लेके जा रहा हूँ। फिलहाल आप उंगली नहीं लगाना, मतलब ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं कीजिए। और देखिए कितना तेज है, मतलब फास्ट। और ये भाई उंगली देखो, मतलब मौत चट से छू के निकल गई, पिक्चर का डायलॉग था ना वैसे ही। देन हमने सारी स्विच ऑफ की, अपने ट्रिगर मैकेनिज्म को वापस क्या कहते हैं ट्रिगर किया, और वापस से आपको दिखा रहे हैं। इस बार मैं दिखा रहा हूँ आपको कटिंग करके। ये छोटा सा PVC इसको काट रहा हूँ। मान लीजिए काटते हुए फिंगर मेरी आगे जा रही, और बाई मिस्टेक टच हो गई, तो ये शट डाउन। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब